नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में एक युवक स्टंट करता हुआ दिखाई दिया। पूरी हकीकत कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है। यातायात नियमों को ताक पर रखकर अक्सर लोग सड़कों पर स्टंट करते नजर आते हैं। इन्हें ना तो अपनी जिंदगी की परवाह होती है और ना ही पुलिस का खौफ। ऐसा ही एक नजारा लोगों ने अपने कैमरे में बेखौफ इस युवक के स्टंट को कैद कर लिया। यह नजारा फिरोजाबाद में शिकोहाबाद NH2 पर देखने को मिला। हाईवे 2 पर एक युवक खतरनाक स्टंट दिखाते हुए मोबाइल में कैद हो गया। नेशनल हाईवे पर एक युवक बाइक पर खड़े होकर स्टंट दिखाते हुए रूपसपुर से शिकोहाबाद की ओर जा रहा था, जिसके स्टंट को देखकर सड़क पर जा रहे सभी लोग दंग रह गए। वहीं युवक को ना तो किसी पुलिस ने रोका और ना ही वो रुका। जहां तक वो गया अलग अलग स्टंट दिखाते हुए गया, जिसे लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। युवक से जब पूछा तो युवक का कहना था कि वो ये सब मस्ती करने के लिए करता है, उसे पूरा कॉन्फिडेंस है। यह युवक थाना मक्खनपुर इलाके के SCMT कॉलेज में पॉलिटेक्निक का छात्र है। लेकिन ऐसे स्टंट दिखाते हुए अक्सर नवयुवक फिरोजाबाद की सड़कों पर मिल जाते हैं। वहीं पुलिस के लिए ये एक चुनौती से कम नहीं है। पॉलिटेक्निक रहते कहाँ? नैनपुरी है? नैनपुरी सर, थोड़ी मस्ती कर ली बस, रोज तो मिलती नहीं बाइक चलाने के लिए। तो ये सब कैसे कर लेते हो तुम? सर वीडियो क्यों बना रहे? यूपी के शाहजहांपुर में IPL का सट्टा बना हत्या की वजह। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर है। IPL का सट्टा शाहजहांपुर में एक सनसनीखेज हत्या की वजह बन गया। यहां IPL का सट्टा जीतने पर सट्टा माफियाओं ने जीतने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या इसीलिए की गई थी ताकि जीत की भारी रकम युवक को ना देनी पड़े। फिलहाल पुलिस ने हत्या करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे भी बरामद हुए हैं। वहीं 18 साल के युवक अफजान की हत्या की वजह IPL सट्टा बनी है। दरअसल थाना रौजा क्षेत्र में सिटी पार्क कॉलोनी के पीछे 13 फरवरी 2021 को खून से लथपथ एक लाश मिली थी, जिसके गले में रस्सी भी कसी हुई थी। बाद में उसकी पहचान अफजान के रूप में हुई थी। 3 दिन की कड़ी छानबीन और सर्विलांस के बाद पुलिस ने आज हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस में एक मुठभेड़ के बाद IPL सट्टा माफिया गिरोह के गौरव, रविप्रकाश, अजय, सचिन और सोनू उर्फ भूरे को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि अफजान ने IPL सट्टे में भारी रकम लगाई थी, जिसमें वह जीत गया था। जब अफजान ने अपनी जीती गई रकम मांगी तो 5 लोगों ने उसे रकम देने के लिए सुनसान जगह पर बुलाया, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद गले में रस्सी से गला घोटा गया और लाश को नदी के किनारे फेंक दिया गया। इस हत्या से एक बात तो साफ जाहिर है कि जिले में बड़े पैमाने पर IPL सट्टा खेला जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे भी बरामद हुए हैं। साथ ही पकड़े गए सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। कैसे मारा, कैसे ले गए, क्या हुआ? कल दारू पी, क्या हुआ? दारू पी थी सर। फिर दारू पीने के बाद फिर मारा सर। कैसे मारा? क्या फिर किसने गर्दन मार दी? रस्सी डाली थी गले में सर। फिर रस्सी डालने के बाद फिर इन्होंने घसीटा। चैलेंज किया गया। इस पर विक्टो द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया गया, लेकिन बाल बाल उसमें हमारे पुलिसकर्मी बच गए और एक साहसिक मुठभेड़ में इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो इस घटना में शामिल थे। और मुठभेड़ के दौरान इनके कब्जे से 3 तमंचे और 11 कारतूस बरामद हुए, जिसमें 2 खोखा कारतूस भी थे जो फायर किया गया था। एटा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के एटा से खबर है। एटा में DM डॉक्टर विभा चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश ने तहसील जलेसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने मौजूद विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जनता की समस्या सर्वोपरि है। दायित्वों के प्रति लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का प्रथम बार में ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने तूफान सिंह निवासी मोहनपुर द्वारा की गई सरकारी नाली पर अवैध कब्जे से की शिकायत पर तहसीलदार को निर्देश दिए। सरकारी नाली पर अतिक्रमण कतई नहीं होना चाहिए। जो भी भूमि विवाद संबंधी प्रार्थना पत्र संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्राप्त हुए हैं उनका यथासंभव निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं मुनीषा देवी निवासी पहाड़ मलपुर जलेश्वर द्वारा की गई पारिवारिक लाभ योजना के तहत लेखपाल द्वारा रिपोर्ट न लगाए जाने की शिकायत पर लेखपाल विशाल राजपूत का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। एडीएम प्रशासन विवेक कुमार मिश्रा ने तहसील अलीगंज में एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान 25 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। फतेहपुर में डीएम ने शहीदों के स्तंभ पर किया माल्यार्पण। खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है। फतेहपुर में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने देश की आजादी में शहीदों के स्तंभ में माल्यार्पण किया। देश की आजादी में अमर शहीदों के पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी 112वीं जयंती मनाई गई। महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन स्थित शहीद स्तंभ पर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल और मुख्य विकास अधिकारी सत्य प्रकाश ने मिलकर पुष्प अर्पित किया। इस जयंती पर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने पुष्प अर्पित करने के बाद अपने संबोधन में कहा, ऐसे महान नायकों को याद करके लोगों में प्रोत्साहन और ऐसे महान पुरुषों को हमेशा याद करना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी बुलाया था और शहीदों के स्तंभ में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी करवाया और सेनानियों को सम्मानित कर जिले का गौरव बढ़ाया। शाहजहांपुर में आबकारी विभाग द्वारा एक नाबालिग की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आबकारी विभाग की टीम द्वारा नाबालिग बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग बच्चों की जान को जोखिम में डालकर आबकारी विभाग के सिपाहियों ने जहरीली शराब को फेंकने के लिए नाबालिग बच्चों को पानी से भरी नदी में उतार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आबकारी विभाग इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। फिलहाल बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसे आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही और अपराध की श्रेणी में बताया है। बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया है कि किसी गांव में कच्ची दारू का व्यवसाय हो रहा था, तो वहां आबकारी विभाग ने छापा मारा। छापा मारने के दौरान जो लहन से संबंधित चीजें थी वो नदी में फेंक दी गई थी। यूपी के एटा में डिवाइडर से टकराई कार, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के थाना कोतवाली मलावन क्षेत्र के अंतर्गत जीटी रोड पर गांव सैंथरी के सामने लगे डिवाइडर से एक कार टकरा गई। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सोनू, रघुराज और हरिकिशन के साथ एक और अज्ञात व्यक्ति कार में सवार था। ये लोग मैनपुरी से एटा की ओर जा रहे थे। जैसे ही इनकी कार मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैथरी गांव पर पहुंची, वहीं किसी कारणवश अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे लगे साइड डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि डिवाइडर, जो कि लोहे का था, कार के इंजन को चीरते हुए पीछे तक आर पार निकल गया, जिससे कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ मिला था। यूपी के जौनपुर में प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मखमेलपुर गांव के प्रधान राजकुमार यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपराधी फरार हो गए। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस के वाहन को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। घटना के विरोध में जौनपुर शाहगंज मार्ग के कोयरीडीहा बाजार में चक्का जाम कर दिया गया। मालूम हो कि प्रधान अपनी बाइक से जौनपुर जा रहे थे, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोककर गोली मार दी, जिसके उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना पर 3 थानों की पुलिस और सीओ मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने प्रधान को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज दोपहर लगभग 3 बजे करीब एक श्री राजकुमार जी जो कि ग्राम प्रधान हैं, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में परिवार के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार थाना सराय ख्वाजा में मुकदमा अपराध संख्या 53/2021 धारा 302 120B के तहत दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 2 लोग नामजद किए गए हैं। नामजदों की गिरफ्तारी करने के लिए 6 अलग अलग थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमें बना दी गई हैं और सर्विलांस सेल और अन्य टीमों को लगा करके इसका जल्द खुलासा किया जा। फिरोजाबाद में तमंचे के बल पर 1.5 से 2 लाख की रुपए की लूट की गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फैक्ट्री मालिक के ऑफिस में घुसकर आधा दर्जन बाइक से फरार बदमाश तमंचे के बल पर 1.5 से 2 लाख रुपए लूट कर बाइक से फरार हो गए। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के एटा चौराहे के पास तेल मिल राहुल ब्रेड कंपनी के मालिक शैलेंद्र सिंह अपने ऑफिस में शाम 7 बजे बैठे थे। इसी वक्त 3 बाइक पर सवार 6 अपराधी घुस आए और तमंचा लगाकर गोली मार देने की धमकी देने लगे। दोनों कनपट्टी पर तमंचा लगाकर चाबी अपने कब्जे में लेकर अलमारी से रखे 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, सीओ बलदेव खनेड़ा मौके पर पहुंचे और पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। धनराशि लूट कर ले गए हैं। इस सूचना पे हमारी टीम यहाँ आई हुई है, मौका मुआयना कर लिया है, के बयान ले लिए हैं। घटना के बारे में 2-3 तरह की चर्चाएं भी लोगों ने कही। कुछ लोगों ने कही कि 2 मोटरसाइकिलें थी, कुछ ने कही 3 मोटरसाइकिलें थी। रुपयों के भी बारे में अलग अलग बातें आई थी। 2 लाख रुपए करीब होंगे। 2 लाख रुपए करीब। कितने बजे घटना है? ये 7 बजे की बात है। पुलिस आई अभी तक? क्या चीज? पुलिस आई? पुलिस अभी आई तो कुछ देर पहले नहीं। 112 को कॉल किया, किससे को थाने की आई थी जी। लखनऊ में पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार हो गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम ने लखनऊ से पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस का मानना है कि दोनों आरोपी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता के जरिए दोनों पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। वहीं एडीजी ने कहा कि मंगलवार को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों का संबंध पीएफआई नामक आतंकी संगठन से है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि इनकी योजना बसंत पंचमी के आसपास कई जगह कार्यक्रमों में धमाका करके कई वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता में आतंक फैलाना था। पिछले लगभग 1 साल में इस संगठन के 123 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। केरल के अंसाद बदरुद्दीन और फिरोज खान पीएफआई के 2 सदस्य हैं, जिन्हें यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एडीजी एएलओ ने कहा कि बसंत पंचमी पर हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में विस्फोट की तैयारी थी। गिरफ्तार बदरुद्दीन और फिरोज खान से विस्फोटक हथियार भी बरामद किए गए हैं। उच्च क्षमता के 16 विस्फोटक डिवाइस, बैटरी, डेटोनेटर और लाल रंग के तार बरामद हुए हैं। वहीं आरोपियों से 32 बोर की एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। किए गए हैं उनका संबंध पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है और इनका नाम अंसाद बदरुद्दीन जो केरला के रहने वाले हैं किए गए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए हैं और 1 की मौत हो गई। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के गांव नौशहरा में आज शाम को जमीनी विवाद के चलते युवक प्रेमचंद के पेट में छुरा घोंपकर उसे घायल कर दिया गया। युवक प्रेमचंद के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक युवक का दूसरा साथी सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक के घायल साथी को उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया और मृतक युवकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
गोली भी काट चुके वो। एक बार झगड़ा हुआ था, पहले इकट्ठे आए थे वो, एक बार उंगली वगैरह काट चुके। आज क्या हुआ था? आज क्या हुआ था, ये बात करने को होगा था। उनने कहा मेरी बहन बोले मेरे वहाँ उनका मंदिर नहीं है, उनकी जगह तो है नहीं है, उनने बेच चुकी नाट में मिली थी उनकी वहाँ पे। तो वो क्या वहाँ पूजा वगैरह कुछ भी करने आए हों तो इनने बुरे से बोलेगा था तूने कुछ कहा, गोली भी काट चुके वो। फर्रुखाबाद में दबंग बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दबंग बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। दबंग बदमाशों पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के पल्ला पटेल पार्क के पास पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवक बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि गोली युवक के हाथ में लगी है। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया है। किससे? अभिषेक मिश्रा से। तो उनसे पहले भी पैसों को लेके विवाद हुआ थोड़ा। आज जब गए तो ये तीनों भाई निकल आए अंदर से और इसने अभिषेक मिश्रा ने मेरे आंख पे गोली मतलब चलाई गोली सीधी। लखीमपुर में लापता ऑटो चालक का मिला शव। लखीमपुर में 10 तारीख से लापता ऑटो चालक का शव छत विचत हालत में नहर के किनारे मिला। शव को आवारा कुत्ते नोच रहे थे। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि 10 तारीख को ऑटो चालक के लापता होने और 12 तारीख को मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बावजूद पुलिस लापरवाह बनी रही और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उन्हें संरक्षण दे रही थी। वहीं पुलिस और परिजनों के बीच में झड़प भी हो गई है। आपको बता दें कि लखीमपुर कोतवाली सदर लाहौरी नगर से एक ऑटो चालक 10 तारीख को लापता हो गया था। परिजनों ने मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ साथ 3 लोगों को नामित करते हुए पुलिस से ऑटो चालक की बरामदगी की गुहार लगाई थी। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों में जहां कोहराम मचा हुआ है, वहीं इस मामले को लेकर एसपी खीरी विजय ढोल ने इस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। इन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ कहोगे, कार्रवाई करोगे तो हम मुकदमा दायर करेंगे तुम पे उल्टा। आपका पति गायब हुआ था? सर, हमारा पति गायब हुआ है। आज प्रातः थाना कोतवाली सदर पर लाहौरी नगर गांव के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। मौके पे पाया गया कि शव के ऊपरी हिस्से को किसी जंगली जानवर के द्वारा नोच के खाया जा चुका है। मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात करने के लिए सीआरपीएफ जवान ने ग्वालियर में दौड़ते दौड़ते तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर के रहने वाले एक सीआरपीएफ जवान ने ग्वालियर में दौड़ते दौड़ते दम तोड़ दिया। सीआरपीएफ की यूनिट ग्वालियर से अहमदगढ़ के गांव हरचंदपुर में जवान का पार्थिव शरीर लेकर आया गया। पार्थिव शरीर को देखकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीआरपीएफ जवान राजकुमार बघेल की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि राजकुमार बघेल 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। जो है ग्वालियर के लिए इनको रेफर किया गया। वहाँ इनको रास्ते में ले जाते समय और मृतक घोषित कर दिया। हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए। तो हमारे साथ में जो वो थे डॉक्टर। पीलीभीत में नमामि गोमती उद्गम सेवा का शुभारंभ किया गया। पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने नमामि गोमती उद्गम सेवा का शुभारंभ गोहनिया चौराहा से किया। मां गोमती उद्गम स्थल पर श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए सुलभ यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 2 छोटी बस और 1 बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन वाहनों के माध्यम से प्रत्येक दिन श्रद्धालु शाम 4 बजे गोहनिया चौराहे से मां गोमती उद्गम स्थल के लिए सरकारी दर टिकट प्राप्त कर पहुंच सकेंगे और प्रतिदिन शाम 5 बजे आयोजित मां गोमती की भव्य आरती में सुविधानुसार प्रतिभाग कर सकेंगे। नमामि गोमती उद्गम सेवा का शुभारंभ के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा गोहनिया तालाब का निरीक्षण करते हुए अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि माधो टांडा रोड के किनारे अवैध कब्जा को हटाते हुए रोड के किनारे इंटरलॉकिंग कराते हुए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे गोहनिया चौराहे के आसपास जाम की स्थिति न उत्पन्न हो पाए।
गोमती सेवा आज से प्रारंभ करी गई है। इसमें है 2 छोटी गाड़ियां और 1 बड़ी बस प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जो प्रत्येक शाम 4 बजे गोहनिया चौराहे से आपको उपलब्ध होगी। इसमें जो सरकारी रेट है उसी रेट पे आप टिकट ले सकते हैं और शाम को रोज 5:30 बजे होने वाली यूपी की हरदोई पुलिस पर पूछताछ के दौरान 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की पुलिस पर पूछताछ के नाम पर एक युवक के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगा है। युवक को परिवार वालों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। वहीं एसपी ने पुलिस पर लगे 3rd डिग्री टॉर्चर के आरोपों के बाद पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस युवक को एक किशोरी की गुमशुदगी के मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि थाने में ले जाकर युवक की जमकर पिटाई की गई। पिटाई से जब उसकी तबीयत खराब हुई तो पुलिस ने युवक के परिजनों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। फिलहाल युवक का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। हरदोई के जिला चिकित्सालय में पुलिस और लोगों की भीड़ की वजह यह है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के लालपालपुरवा गांव के रहने वाले शेर खुदा के परिवार वालों ने अरवल थाने की एक दरोगा और 3 सिपाहियों पर पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। दरअसल अरवल थाने से एक किशोरी की गुमशुदगी के मामले में शेर खुदा को पुलिस पूछताछ के लिए गई थी। पीड़ित के एक रिश्तेदार पर एक किशोरी को भगा ले जाने का मामला दर्ज है। परिवार वालों का आरोप है कि उसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने में लेकर जाने के बाद उसकी जमकर पिटाई की और तबीयत बिगड़ने पर परिवार वालों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया, जहां पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल परिवार वालों की शिकायत पर एसपी ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी और उनके साथ मारपीट की है। इस आरोप पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। तुमने कहा शेर खुदा मारना, मैं पहले खटखटाया कि मारा, तुमने खोल दिया। हमने क्या बात बताओ, कहने लगे तुम शमशाद को जानते हो। हमने कहा कौन शमशाद, हमने कहा शमशाद तो कई एक हैं। मामले में अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।